हरि ओम। नमो नमः। आज हम अष्टम भावजन्य योग के बारे में पढ़ेंगे कि अष्टम भाव यानी मृत्यु का भाव, आयु का भाव, तो उसमें हमें क्या क्या फल मिलता है जातक को। तो आइए आज हम अष्टम भावजन्य योग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अल्प आयु, मध्यम आयु या दीर्घ आयु, संग्राम में मृत्यु योग, और किस प्रकार से जातक कठिन कार्य को करने वाला या कठोर हृदय वाला होता है, और बाल्यावस्था में किस प्रकार से दुखी और बाद की अवस्था में सुखी होता है। इन योगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रंध्रस्थाना स्थिता वा स्थिर भवन गताः शुक्रवागीश सौम्याः कृच्छ्राणां कर्मणां न भवति हि नियतं कारका स्तब्ध भावः। बाल्ये दुखी नरः स्यान्निधन गृहपतौ लाभयाते सुखी सयात्। पश्चात् पापे अल्पमायु शुभ खग सहिते दीर्घमायु नराणाम। अर्थात जन्म काल में यदि शुक्र, बृहस्पति और बुध अष्टम भाव में या स्थिर राशि, जन्म काल में यदि शुक्र, बृहस्पति और बुध अष्टम भाव में या स्थिर राशि वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ में रहे तो जातक निश्चित ही कठिन कार्यों को करने वाला और कठोर हृदय वाला होता है। ये हमारी एक कुंडली बनेगी। और दूसरी, अष्टमेश यदि एकादश भाव में रहे तो जातक बाल्य अवस्था में दुखी और बाद में सुखी होता है। ये हमारी दूसरी कुंडली बनेगी। अष्टमेश पाप ग्रह हो और यदि वह एकादश भाव में रहे तो जातक अल्प आयु होता है। अष्टमेश पाप ग्रह हो और यदि वह एकादश भाव में रहे तो जातक अल्पायु होता है। यदि अष्टमेश शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से युक्त होकर एकादश भाव में रहे तो दीर्घ आयु होता है। ये हमारी अगली दीर्घ आयु योग की कुंडली बनेगी। अब देखेंगे हम दूसरे श्लोक के अनुसार कि अल्प आयु किस प्रकार से होती है। कुर्यादायुर्गृहेशः खलगग युग हरिप्रांतया संस्थो अल्पमायु श्लेचल लग्नाधीश युक्तो निधन भवनपः स्वल्पमायु प्रदत्ते रंध्रस्थो वा चिरायुस्तदनु रविभ स तत्र तद्वल्लेशः कोशस्थाना स्थित चे चेजजनुषि ही मनुजौ वैरियुक्त तस्करा सयातः। अर्थात अष्टमेश यदि पाप ग्रह से युक्त होकर षष्ठ या द्वादश भाव में रहे तो जातक अल्प आयु होता है। ये हमारी अल्प आयु योग की एक कुंडली है। और दूसरी प्रकार से यदि अष्टमेश अष्टम भाव में ही रहे तो दीर्घायु होता है। ये हमारा दीर्घायु योग है। और इसमें अल्पायु योग फिर से देखेंगे कि अष्टमेश यदि लग्नेश से युक्त होकर षष्ठ या द्वादश भाव में रहे तो जातक अल्प आयु होता है। यदि शनि अष्टम भाव में रहे तो दीर्घायु होता है। और अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में रहे तो जातक शत्रुओं से युक्त होकर चौर प्रवृत्ति का होता है। अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में रहे तो अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में रहे तो जातक शत्रुओं से युक्त और चौर प्रवृत्ति का होता है। ये हमारी अल्पायु और दीर्घायु की कुंडली इस प्रकार से बनेगी। और जातक संग्राम में विजयी या मृत्यु कारक योग किस प्रकार से बनेगा। संग्राम में मृत्यु कारक योग पढ़ेंगे अब हम। आयुर्देहाधीनानाथो निधन रिपु गतौ हीनवीर्यो प्रसूतौ संग्रामे कीर्तिशेषं व्रजति बलयूतो तौ तदा
तज्यापतिम शुक्रेणान्दोलिका यास्तनु पविधियुतो वाहनस्थाननाथो मूर्तौ बलेन्द्रैरथ गुरुसहिता स्याजयो बाजीबाहै। अर्थात यदि जन्म समय में अष्टमेश और लग्नेश बलहीन होकर अष्टम एवं षष्ठ भाव में रहे तो जातक संग्राम में कीर्तिशेष हो यानी मर जाता है, संग्राम में मृत्युकारक योग। यदि लग्नेश और अष्टमेश बलवान हो तो वह संग्राम में विजयी होता है। ये संग्राम में विजयी योग। और चतुर्थेश शुक्र से युत हो, चतुर्थेश चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो तो आंदोलिका यानी सवारी पर बैठकर, चतुर्थेश तथा लग्नेश चंद्रमा से युत होकर लग्न में स्थित हो तो हाथी पर बैठकर, और इस चतुर्थेश यदि बृहस्पति के साथ लग्न में रहे तो घोड़ा हाथी पर बैठकर विजय प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यह संग्राम में मृत्यु योग, संग्राम में विजय योग और किन किन सवारियों या वाहनों पर बैठ करके जातक संग्राम में विजयी होता है, आज हमने अष्टम भावजन्य योग के बारे में पढ़ा। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड इत्यादि की सुविधा मेरे पास नहीं है, इस कारण से मैं कुंडली बनाने में थोड़ा यहाँ पर असमर्थ हूँ। तो अगर किसी को मेरी द्वारा दी गई जानकारी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप या किसी भी दूरसंचार के माध्यम से मुझे कॉल करें तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा। अगर मेरी कुंडली या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।